हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने बच्चों को सिखाएंगे फ्रैक्शन में ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनको ये बतानी है कि जब भी हमें किसी फ्रैक्शन को जोड़ना हो, घटाना हो, मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो, उनको हमेशा ये साइन याद रखना है। ये साइन किस चीज का है? ये साइन है एक तो क्रिस क्रॉस का। अगर हम एक नंबर देखें तो इसको हम क्रिस क्रॉस भी बता सकते हैं। दूसरा अगर हम बोले तो ये मल्टीप्लिकेशन का भी साइन होता है। और फ्रैक्शन में जब भी कभी जोड़ना हो, घटाना हो या मल्टीप्लिकेशन करना हो या गुणा करना हो या फिर भाग करना हो, डिवाइड करना हो, हमेशा हमें नंबर्स को आपस में क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मल्टीप्लिकेशन का साइन कहें या हम इसको क्रिस क्रॉस कहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको समझते हैं कि हम कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है? 5/3 और 5/7। ठीक है, इसको भी जोड़ना है। हम क्या करेंगे? इसको क्रिस क्रॉस कर देंगे। ठीक है, क्रिस क्रॉस किया तो हम 7 5 35। ठीक है, 3 5 15 और इनका आपस में भी मल्टीप्लिकेशन होगा, इन दोनों का भी, है ना? तो क्या हो जाएगा? 7 3 21। 7 3 21। अब हम क्या करेंगे? इसको 35 प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 15 और नीचे क्या आ गया? 7 3 21। ये हमारा बना। अब इस नंबर को हम जोड़ेंगे, इसलिए मैंने बोला क्रिस क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब आपको समझ में आ गया। प्लस था, हमने इसको क्रिस क्रॉस करके पहले प्लस के लिए नंबर्स लिए और उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 35 और 15 50 अपॉन 21, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम दूसरा करेंगे। यहां भी देखिए माइनस है, यानी हमें घटाना है, तो हम क्या करेंगे? इसमें भी हम इसको क्रिस क्रॉस करेंगे। ठीक है, क्रिस क्रॉस करेंगे। 7 5 वही आ जाएगा 35, यानी नंबर तो सेम ही रहेंगे। 3 5 15 और 7 3 21। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसको 35 से 15 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 - 0 और 3 - 1 = 20 और 21। तो ये इसका आंसर आ गया। समझ में आ गई इतनी बात? आपने देखा कि हमें प्लस करना है, लेकिन हमें क्या है? मल्टीप्लिकेशन पहले करना पड़ेगा, उसके बाद जो नंबर हमें मिलेंगे उन नंबर्स को हमें प्लस करना होगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई है, ये तो बहुत इजी है। मल्टीप्लिकेशन जैसे दिया है आपको बस एज इट इज कर देना है। 5 5 25 और 7 3 21। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिवाइड है। डिवाइड है, यहाँ भी हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। तो किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे? यहाँ हम एक वेवी लाइन बना लेते हैं। वेवी लाइन समझते हैं ना, जो कुछ इस तरह से बनती है, तो वेवी लाइन बनानी है। अब वेवी लाइन बनाएंगे तो क्या करेंगे? देखिए 5 से अगर 7 की वेवी लाइन बनाएंगे और 3 से 5 की बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए 5 को 7 से यानी मल्टीप्लाई करना है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का यहाँ भी साइन बन गया ना। अगर हम इसको हाइड कर दें तो देखिए यहाँ भी बन गया। अब देखिए 7 5 35। ठीक है, और 7 5 35 और 5 3 15। तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से आप अपने बच्चे को एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब चीजें सिखा सकते हैं। थोड़ा सा उन्हें ये ध्यान कराना है कि कितना इंपॉर्टेंस है फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन का। आपको ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है या फिर माइनस करना है। आपको हर बार मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।